class. Today is our topic is types of partnership. Okay. This is your second chapter. In this chapter, we are here learn about types of partnership firm. Okay. On the basis of the partnership is divided into two bases. First is duration and second is liability. On the basis of the duration, partnership is divided into 3 points. First is पार्टनरशिप एट विल, मतलब इसका यह है कि इच्छा के अनुसार हम अपने पार्टनरशिप को रन करेंगे। जब तक हमारी इच्छा रहेगी तब तक हमारी पार्टनरशिप कंटिन्यू रहेगी और उसके बाद हमारी इच्छा नहीं होगी तो हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू कर देंगे। दूसरा है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और तीसरा है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, यहां पे क्या समझ में आ रहा है? विल से मतलब क्या होता है? इच्छा, इच्छा, ठीक है। यहाँ पे विल से हमारा मतलब है इच्छा से है कि जब तक हमारी इच्छा रहेगी, जब तक हम लोगों के आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, तब तक हम क्या करेंगे? हम अपने पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जब तक हमारे बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, रिलेशनशिप बनी रहेगी, तब तक हम अपने पार्टनरशिप को कैरी करते रहेंगे। तो इसीलिए इस टाइप के पार्टनरशिप को कहते हैं पार्टनरशिप एट विल, ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा के अनुसार चलेगी। सेकंड है आपकी आपकी फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। यानी फिक्स, जैसा कि इसका नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें जो एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मतलब कि इसमें जो पार्टनरशिप प्रिपेयर की जाती है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए की जाती है। हाँ, वो पीरियड हो सकता है आपका 1 साल हो, 2 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो या 10 साल हो या 12 साल हो या 15 साल हो। मैक्सिमम ज़्यादातर इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती हैं वो 1 से 5 साल तक की जाती है, ठीक है। इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है, जो पर्टिकुलर ईयर्स पे, अकाउंटिंग ईयर्स, यहाँ पे बात हो रही है ईयर्स का मतलब है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर्स। ऐसे टाइप की पार्टनरशिप जो ईयर्स पे डिपेंड होती है वो हमारी होती है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। इस टाइप की पार्टनरशिप में हम फिक्स टाइम पीरियड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए हमने लोगों ने आपस में मिलकर इस पार्टनरशिप को करी। इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या होता है कि लोगों को ये मालूम है कि फिक्स काम के खत्म होने तक ये पार्टनरशिप चलेगी, यानी कि जो भी पार्टनर होंगे, जैसे
हमें एक बिल्डिंग बनानी है। ये आपकी 12 मंजिल की बिल्डिंग है, इसमें पार्टनरशिप की गई 3-4 कंपनी द्वारा या 3 कंपनियों द्वारा रखी गई। ठीक है, एक ने हमें मटेरियल प्रोवाइड करवाया, मटेरियल मीन्स आपका हो गया सीमेंट हो गया, आपका हो गया सैंड हो गई, ठीक है, आपकी ब्रिक्स हो गई, इन सब चीज़ों को एक पार्टी ने प्रोवाइड करवाया। दूसरे ने क्या किया कि आयरन रॉड्स, जिनको आप हिंदी में सरिया बोलते हैं, आयरन रॉड्स हो गई, ठीक है, आपके टाइल्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा पेंट का सारा काम एक पार्टनर ने प्रोवाइड करवाया। तीसरा पार्टनर ये हो गया कि तीसरा पार्टनर ने क्या फाइनेंशियल नीड्स के लिए पूरी जिम्मेदारी। तो इस टाइप की पार्टनरशिप में क्या है कि जब तक ये बिल्डिंग बन के प्रिपेयर नहीं होगी, उसकी फाइनेंशियल से आपको मतलब है उसकी परमिशन, बिल्डिंग का पूरा तैयार करने का फॉर्मेशन, उसका सेटअप करवाना, लीगल फॉर्मेशन, लीगल फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करवाने का काम इसका है। जब तक ये बिल्डिंग तैयार नहीं हुई तब तक ये लोग आपस में काम करते रहेंगे, और जिस दिन बिल्डिंग प्रिपेयर हो गई, ये कंप्लीट हो गया काम बिल्डिंग का, उस दिन इनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए तैयार की जाती है, वो हमारी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, वैसे इजीली मैंने समझा दिया। इस टाइप की ये तीनों पार्टनरशिप होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्टनरशिप थी तीनों, ये हमारी बेसिस थी ड्यूरेशन, इसके ऊपर बेसिस थी ये ड्यूरेशन बेसिस थी। सेकंड टाइप की पार्टनरशिप है जो बेस्ड होती है आपकी लायबिलिटीज पे। तो पहली है इसमें जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनर लायबिलिटी के बेसिस पे देखेंगे तो जनरल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इट मींस अगर फर्म को नुकसान हो रहा होता है तो इस टाइप की पार्टनरशिप में घर में से पैसे ला के फर्म में देने पड़ेंगे और उस लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। तो ये जो अधिकार हुआ ये सभी पार्टनर्स का होगा। इट मींस सभी पार्टनर मिलके उस लायबिलिटी को पूरा करेंगे एनी हाउ एनी कॉस्ट। ठीक है। दूसरी टाइप की पार्टनरशिप होती है आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जैसा कि इसमें आपको समझ में आ रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अतः इसमें जो लायबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की लिमिटेड होती है, लेकिन इसमें एक अकेला सिंगल पार्टनर हुआ जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी इसमें क्या होगी लिमिटेड होगी। एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। इन केस फर्म में अगर नुकसान होगा तो बाकी सब पार्टनर अपने शेयर के अनुसार लायबिलिटी को पूरा करेंगे और सिर्फ अकेला ये पार्टनर होगा जो कि अपने घर से भी पैसा लाके इस लायबिलिटी को कंप्लीट करके खत्म करेगा। ठीक है। तो इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है वो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म समझ में आ गए। ठीक है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि किस टाइप की पार्टनरशिप फर्म होती है। तो ये दो टाइप की हो गई, ड्यूरेशन बेसिस और लायबिलिटी बेसिस। ड्यूरेशन बेसिस आपकी तीन हो गई, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फिक्स पीरियड पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लायबिलिटी बेसिस पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप।
क्लियर? तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ेगा।